आप जिंदा हैं? हाँ या ना? बिल्कुल। अब ये बताइए आप जिंदा हैं किसके बल पर? साइंस क्या कहता है कि आपके शरीर में क्या है कि आप जिंदा हैं? मैं हष्ट पुष्ट हूँ। नहीं, आपका दिल, आपका हृदय, हार्ट जो है ना वो काम कर रहा है। आपका हार्ट काम करता है तो आप एक्टिव हैं, आप जिंदा हैं। अच्छा ये बताइए, आप मानते हैं ना कि हार्ट के कारण पूरा शरीर एक्टिव है? हार्ट यदि चला जाए तो मर जाएगा आदमी। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट काम करना बंद कर दे। अरे हार्ट काम करता है तो शरीर एक्टिव है। अब आप बताइए कि जब हार्ट काम करता है तो शरीर जिंदा है, तो हार्ट किसकी शक्ति, किसके बल से काम करता है? बहुत आसान है ये पता करना, बहुत ही बेसिक साइंस है। बट पहले सुन लेते हैं पूकी बाबा क्या कह रहे हैं। हार्ट की शक्ति से तो शरीर काम करता है। अब हार्ट को एनर्जी कहाँ से मिलती है आप बताइए? वो तो ब्लड से मिल रही है ना, ब्लड के फ्लो से। ब्लड तो उससे आगे पंपिंग करके जा रहा है ना। तो आप बता दीजिए ना, ज्ञान तो फिर वही तो, ये प्रश्न विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान इसमें चुप है, अभी ये रिसर्च का विषय है। रिसर्च जस्ट बिकॉज कि आपको नहीं पता, इतनी बेसिक सी बात है, आपको नहीं पता तो आपको लगता है कि साइंस को भी नहीं पता होगा। कितनी अतरंगी सी बात है। मतलब बहुत, जो भी चीज हमें पता नहीं होती है हमें लगता है कि वो तो हो ही नहीं सकती, या उसके मामले में साइंस चुप है। बहुत सिंपल सा रीजन है उसका, बट इसको पहले सुन लेते हैं। चल रही है इस पर। वही मैंने बोला कि आपका बेटा, ज्ञान इस पर क्या कहता है? मेरा विज्ञान कहता है कि वो जो हार्ट पंपिंग कर रहा है वह ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति से हार्ट काम करता है। वो ईश्वर की शक्ति बंद हो जाए तो आदमी मर जाए। बेसिकली तालियां बजाने के लिए बोला गया लोगों को, बट बेसिकली बहुत सिंपल सा साइंस है इसमें, और साइंस इस मामले में बहुत ही क्लियर है। हार्ट इज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। ब्रेन से ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलते हैं जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स 24 घंटे करने को ऐसा सिग्नल देते हैं। इसके साथ में काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम और कुछ हार्मोन्स। ये सारे मिलकर इस प्रोसेस को स्मूथली रन करवाते हैं, राइट फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न एंड टिल वी डाई। हार्ट अटैक मोस्टली आता है जब हार्ट पंप नहीं कर पाता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। वो अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में प्रॉब्लम हो, या आर्टरीज ब्लॉक हो, या कोई भी और रीजन हो। स्पेसिफिकली सिनोएट्रियल नोड जो होती है, जो जैसे सिंपल पेसमेकर भी कह सकते हैं। तो साइंस तो बहुत क्लियर है, बाबा जी को क्लियर होना पड़ेगा साइंस के बेसिस पर। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंस्टाग्राम के एक और एपिसोड में। यहाँ पर हम जितनी भी स्यूडो साइंटिफिक रील्स हैं उनकी जमकर धुलाई करते हैं अपने साइंस के बैट के साथ में। और इस एपिसोड में आने से पहले तो मैं इन सब रील्स को बोलता हूं, अपने रिस्क पे आए। आजकल एक और रील बहुत ही जबरदस्त पॉपुलर है, एंड फॉर गुड रीजन। कर कैसे लेते हैं लोग इसको? मेरा भी ये मन करता है सूडो साइंटिफिक रील्स को देखकर। एनीवे, ये पूरा प्रोसेस है जिसमें इन्होंने पूरा धोया, निचोड़ा, वापस से सुखाया, सब कुछ किया। पर ये इसका इतना प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है। प्रॉब्लमेटिक पार्ट है कुछ और, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। Isn't urine a waste of the body? ये बच्ची बहुत ही अच्छा सवाल कर रही है, बहुत ही लेजिटिमेट सवाल कर रही है। शायद अपनी मम्मी को या जो भी इनका रिलेशन इनके साथ, उनको रोज देखने के बाद में ये सवाल कर रही है कि यूरिन इज द वेस्ट ऑफ द बॉडी, जो कि सच है। How can you even drink it? It's disgusting. It is disgusting. Well, it's not disgusting, or maybe for you, yes. It is disgusting again. And it's not dangerous. It's not a It is waste. dangerous. It is a waste. Because, first of all, it's made in the kidney by the filtration of your blood. Exactly. तो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया वो है यूरिन, जो ये छोटी सी बच्ची समझ रही है, बट ये आंटी जी नहीं समझ पा रही है बेसिकली। It's not made in the bowels where the wastes are created and thrown out as stool. मतलब वेस्ट वही है जो हम सुबह सुबह नंबर 2 करते हैं। वेस्ट यूरिन नहीं है, उसको तो हमें बैंक के लॉकर में संभाल कर रखना होगा इनके लॉजिक के हिसाब से। कमाल This है। is made in the kidneys and it's filtration of blood, so it has all the vitamins and minerals. बस किसी को विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो तो उसको वो पिला दें, बस सारी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी हो जाएगी इनके हिसाब से। बेसिकली ये जो ऑब्सेशन है हमारा, जिसकी बात हम बार बार करते हैं अपने वीडियोस में, कि यूरिन से यानी मूत्र से और गोबर से जो हमारा विशेष लगाव है, कि हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते या 10 दिन में, और आजकल और भी जल्दी जल्दी, इस तरह की ऐसी कोई ना कोई वायरल अतरंगी रील देखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ या तो यूरिन की बात की गई हो, या गोबर की बात की गई हो, या किसी भी तरह का यूरिन हो।
तो ऑल द यूरिन जो हम बार बार बोल चुके हैं, मूत्र इज अ वेस्ट प्रोडक्ट. इट्स मेंट टू बी थ्रोन आउट, इट्स मेंट टू बी रिलीज्ड आउट ऑफ योर बॉडी. जो हमारे बॉडी ने बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया, उसको आप पी लेंगे, आंखों में डुबो के लगाएंगे, उससे आपको नुकसान होगा, फायदा तो दूर दूर तक कोई है ही नहीं. और बेसिकली इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बॉडी रखना चाहे. जो मल्टीपल राउंड्स ऑफ फिल्ट्रेशन के बाद जितना जितना हमारे बॉडी को रखना होता है, उसको कॉन्सेंट्रेट कर करके रख लेते हैं, और बाकी जो वेस्ट फेंकना होता है बाहर, वो फेंक देते हैं. बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसको आउटडन करने की कोशिश मत कीजिए कि इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, या इससे आपकी चोट ठीक हो जाएगी, या इससे आपका जो भी बहुत लोग बोलते हैं डिलीवरी ठीक हो जाएगी, या जो भी, मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स वी हैव सीन ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियोस ऑफ इंस्टाग्राम. अब आंखों की बात कर ही रहे हैं तो इस रील को भी देख लीजिए. ये क्वेश्चन है माई इंक से, पता नहीं कौन है. माई आई साइट इज वेरी वीक, आई वेयर ग्लासेस विद -5 पावर, कैन यू प्लीज टेल मी एनी रेमेडीज टू इम्प्रूव माई आई साइट. जो हमने पहले के वीडियोस में बात की थी कि हम एक्सपर्ट से पूछने की जगह पर इस तरह के इन्फ्लुएंसर से, या बाबा जी से, या पॉलिटिशियन से, या पता नहीं नॉन एक्सपर्ट से ही हम पूछना चाहते हैं. नॉन एक्सपर्ट से ही पूछने का चैलेंज ज्यादा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इनको सब कुछ आता होगा. 10 दिन आपने कर लिया ना, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है, क्वेश्चन पूछते हो, अगर आपने करो भी उसको, और अगर आपने कर लिया ना, इसी रील पे मैं दावा करती हूँ, मुझे थैंक यू बोलो. जो भी रेमेडी है, आई कैन 100% अश्योर यू, मैंने ये रील देखी नहीं है, बट आई कैन 100% अश्योर यू बेस्ड ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड वी हैव कि इसको मत कीजिएगा. थोड़ी सी आपको अनहाइजीनिक लगेगा, फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ मत कीजिएगा. जब ये इतने कैवियर दे रही है, अनहाइजीनिक है, थोड़ी सी ऐसी थोड़ी सी वैसी, मत कीजिएगा. मोस्ट प्रॉब्ली वो थूक लगाने की बात कर रही होंगी, या मूत्र लगाने की बात कर रही होंगी. लेट्स सी. बट वो बहुत ज्यादा असरदार है. एक तो रात को आपने ब्रश करके सोना है. ब्रश नहीं कर सकते, कई लोग आलस करते हैं, अच्छे से कुल्ला करके सो जाओ, ठीक है. मॉर्निंग में उठो, उठते ही बेड पे सलाइवा लो, खोलो, काजल की तरह डाल लो. राजीव दीक्षित, आचार्य मनीष से चली आ रही परंपरा अब परकोलेट हो रही है इस तरह के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स में. लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि राजीव दीक्षित की मृत्यु हो चुकी है, क्यों उनके नाम को खराब कर रहे हो, क्यों उनको बदनाम कर रहे हो. इसीलिए मैं उनकी बात करता हूं, क्योंकि लोग अभी भी उनसे इतना इन्फ्लुएंस हैं, जो कि उनके जाने के बाद भी उनकी रील्स देखते हैं, और फिर इस तरह के जो खुद वायरल रील्स बनाकर उनको उसी इंफॉर्मेशन को परकोलेट करते हैं, जो स्यूडो साइंटिफिक है, जिसको बार बार हम बोल चुके हैं कि इट्स एक्चुअली बकवास इंफॉर्मेशन. इस थूक को लगाने से आपकी आंखें ठीक नहीं हो सकती, जैसे मूत्र को लगाने से आपकी आंखें ठीक नहीं हो सकती. देयर इज अ प्रॉपर रीजन, देयर इज अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग. डॉक्टर के पास जाइए, ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाइए, आई साइट चेक करवाइए, जो भी ट्रीटमेंट लेना है वो लीजिए. इस तरह की चीजें मत कीजिए, आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा. दो नोज पे कुछ मत करो, ये कुछ मत करो, ये जो बता रही हैं बेसिकली, और ये तो बिल्कुल भी मत करो. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं स्यूडो साइंटिफिक पेडलर सदगुरु पर. Carbon dioxide in a bottle and drink it. Even a kindergarten child knows human body needs oxygen, not carbon dioxide. सूंघ थोड़ी रहे हो, पी रहे हो आपको. There is a reason for it, जिसकी बात हम करेंगे. But because America drinks carbon dioxide and says this is the real thing, more than half the world drinks carbonated water today. बहुत ही लेजिटिमेट सवाल हो सकता है आपका कि यार बात तो सही लग रही है पहले प्रथम दृष्टया देखने में, कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों ठूसी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही फेस क्यों जनरेट होती है, बाकी गैसेस क्यों नहीं यूज की जाती जो हमारी बॉडी के लिए शायद बेनिफिशियल हो सकती हो, जैसे ऑक्सीजन हो या कोई और अच्छी गैस हो. तो ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन तो प्राणवायु है, हम उसको लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे. Why CO2? सबसे पहला रीजन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली soluble in water, especially at high pressure और लो टेम्परेचर. उसकी जो solubility है बहुत बेहतरीन है. पर जैसे ही प्रेशर रिलीज करते हैं, जैसे आप ढक्कन खोलते हैं बोतल का, प्रेशर रिलीज हो जाता है और solubility कम हो जाती है. इसीलिए जैसे ही ढक्कन खोलते हैं आपने देखा होगा कि तुरंत फेज निकलता है. तो solubility अच्छी है, बट इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उसको ट्रैप करके रखे. अगर ये बहुत ज्यादा soluble होती तो बबल्स क्रिएट नहीं हो पाते, या अगर इनसॉल्युबल होती तो पानी में मिक्स ही नहीं होती, बॉटल के ऊपर ही तैरती रहती. तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फर्स्ट रीजन. सेकंड रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में घुलती है तो सिंपल केमिकल रिएक्शन CO2 प्लस वाटर बनाता है कार्बोनिक एसिड, जो कि
वीक एसिड है जिसकी वजह से आपको टैंगी एसिडिक टेस्ट मिलता है। माउथ और नोज में हल्की सी सेंसेशन मिलती है जिसकी वजह से उस फिश को, उस कोल्ड ड्रिंक को लोग पीते हैं। तीसरी वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल तो है ही, इट्स एक्चुअली रिलेटिवली स्टेबल। अगर उसको बिना छेड़े रखे रहने दिया जाए तो वैसे की वैसी रहेगी, उसका जो सॉल्युबिलिटी लेवल है वो चेंज नहीं होगा अनलेस यू ओपन द कैप या ओपन द कैन। और दूसरी बात, वो चीपर भी है, वाइडली अवेलेबल है, तो इसीलिए उसको यूज किया जाता है। उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट बॉडी में नहीं है क्योंकि हम उसको सूंघ नहीं रहे हैं और हम उसको जस्ट पी रहे हैं और फेज आउट कर दे रहे हैं, तो बहुत कन्वीनियंट है, वाइडली एक्सेप्टेबल है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। बाकी गैसेस जैसे नाइट्रोजन या हीलियम या कोई और ऑक्सीजन जैसी गैसेस हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी या तो इतनी कम नहीं है, या वो एक्सपेंसिव है, या वो मिक्स ही नहीं होती पानी में, तो इस वजह से उनको हम यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट व्हाट अमेरिकन्स डू, इट्स व्हाट लाइक द जनरल कंसेंसस इज। जनरली क्या कल्चर बन गया है, किस तरीके से लोगों को अच्छा लग रहा है कोई प्रोडक्ट, इसी वजह से वो सक्सेसफुल है। अगर पहली बार में ही लोगों को पसंद नहीं आता उसका टेस्ट, तो वो प्रोडक्ट वहीं पर फेल हो चुका होता, भले ही अमेरिकन हो या इंडियन हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको भी लोग इसी तरह से भ्रम में रखते हैं, आपको कंफ्यूज करके रखते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई एम अ सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड करियर गाइडेंस कोच। मेरा ईमेल है getlogicalcareer@gmail.com। तो you can reach out to me and I'll be able to help you. आपकी औरतें पर्दा कर रही है, दुनिया चांद पे पहुंच गए। मैंने कहा बे सुन, जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना, वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। अरे बोलो ना यार, क्या कह रहे हैं? जो लोग चांद पे जा रहे हैं पर्दा, पूरी टीम पर्दा। तो जो काम तुम चांद पे जाके कर रहे हो, मेरी औरतें देखिए, बेसिकली हम अपनी किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं कि औरतें पर्दा क्यों करती हैं। क्योंकि चांद पर भी तो पर्दा होता है, चांद पर जाने के लिए भी तो पर्दा होता है। तो जब हम चांद को यहां से देख रहे हैं तो पर्दा कर देती हैं औरतें। तो औरतें ही पर्दा क्यों करती है, फिर मर्द क्यों नहीं पर्दा कर रहे हैं? इसमें सिंपल सा सवाल उठता है, राइट, कि मर्द क्यों नहीं पर्दा कर रहे हैं? अगर चांद को देखकर ही पर्दा करना है तो मर्द क्यों ना करें? कितना भी उछल उछल कर आप इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, बेसिकली ये सिंपल पेट्रियार्कल सोच है कि अपनी औरतों को ढको, छुपा कर रखो। ये सारे धर्मों ने किया, कुछ धर्मों में ज्यादा है, कुछ में कम है, तो उसको नाम दे दिया गया कि एस्ट्रोनॉट भी तो पर्दा करते हैं, सूट पहनते हैं, तो हम यहाँ पर पर्दा करवा रहे तो कौन सी बड़ी बात है? हम भी तो उनको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। अजीब लॉजिक है लोगों का। Coming to next अजीब logic, सात्विक moment. First up is table salt. While it may seem that it's simply made by evaporating seawater, it actually goes through a long refining process. It even has aluminium-based anti-caking agents added to it to make it free-flowing, like this. Plus, it is bleached and whitened using synthetic chemicals. Synthetic chemicals. Basically, जो सोडियम क्लोराइड है, जो नॉर्मल नमक है, अगर उसको प्योर कर दिया जाएगा तो वो वाइट ही होगा, उसका और कोई कलर हो ही नहीं सकता। अगर आपने लैब में कभी देखा हो सोडियम क्लोराइड या इन जनरल भी देखा हो, तो उसका जो क्रिस्टल्स का कलर है वो वाइट ही होगा। प्योर फॉर्म में सोडियम क्लोराइड इज वाइट। अदर सॉल्ट्स, बिकॉज या तो वो अनप्यूरिफाइड स्टेट में होते हैं या उनमें कोई और मिनरल्स होते हैं, इसलिए वो वाइट नहीं हो सकते, या तो पिंक होंगे या थोड़े से ब्लैकिश कलर में होंगे। So this is actually not the best choice for your body. Then there is iodized salt, which companies heavily market. Now this has synthetic iodine added to it industrially. While iodine has an important function to play in our body, we actually can get natural iodine through green leafy vegetables and lentils. So this too is a बेसिकली जो आयोडीन है ना, अगर आप नमक से नहीं लेंगे, जो कि रेडिली अवेलेबल सोर्स है और सबसे सस्ता सोर्स है आयोडीन का, और इसीलिए नमक में आयोडीन डाला गया क्योंकि आयोडीन की जबरदस्त कमी हो गई थी लोगों में एक समय में। इतनी ज्यादा कमी हो गई थी, इसकी वजह से उनको थायराइड इश्यूज होने लग गए थे, इसीलिए नमक में आयोडीन डालना सबसे वाइस डिसीजन था। आई थिंक सबसे बड़ा जो हेल्थ डिसीजन लिया गया है किसी भी जगह पर, वो आयोडीन डालने का लिया गया है सॉल्ट में, ताकि आपको निर्भर नहीं रहना पड़े किसी और आयोडीन के सोर्स पर। क्योंकि जितना भी आयोडीन अगर आप बाहर से लेंगे, नमक से नहीं लेंगे मान लीजिए, तो वो आयोडीन की जो मात्रा है वो कम ज्यादा होगी। क्योंकि आयोडीन जो भी सब्जी है या फल है वो कहाँ से ले रहा है? वो सॉइल से ले रहा है। सॉइल के आयोडीन पर डिपेंड करेगा कि फल सब्जी में कितना आयोडीन है, जो कि जनरली बहुत कम ज्यादा होता रहता है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत ही कम होती है। तो इसलिए बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन है कि आप आयोडीन जो आयोडाइज सॉल्ट है वो ले लीजिए, उसके साथ में आपकी आयोडीन की कमी
पूरी हो जाएगी। The third variety is rock salt, which we also call Sendha Namak. Now this one is unrefined and 100% natural. This one comes in both white and pink varieties and you can choose either of them. Both of them are good options. So this is actually the best choice for your health. Not really. Pink salt और जो सेंधा नमक है, it's not the best choice for you because for the multiple reason, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो पिंक सॉल्ट है बेसिकली वो जो निकाला जाता है जनरली और बहुत सारे पेपर्स में पब्लिश हो चुके हैं कि वो जो हिमालयन रीजन से, वेस्ट पाकिस्तान रीजन से निकाला जाता है, तो वहां पर बहुत सारे हैवी मेटल कंटेमिनेशन मिले और जिस वजह से इसको बोस्ट किया जा रहा है कि ये तो 100% नेचुरल है, अनरिफाइंड है, वही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर इसमें हैवी मेटल पॉइजनिंग है और आप उसको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो इट एक्चुअली इंक्रीज योर रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग सम टाइप ऑफ कैंसर, क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ हैवी मेटल है बल्कि माइक्रोप्लास्टिक भी हो सकते हैं। और माइक्रोप्लास्टिक हर तरह के सॉल्ट में हो सकते हैं, जो कि पब्लिश हो चुकी हैं बहुत सारी रिसर्चेस की माइक्रोप्लास्टिक थ्रू सॉल्ट, जो इनटेक है माइक्रोप्लास्टिक का सॉल्ट की वजह से वो काफी बढ़ गया है। तो बेसिकली जो भी सॉल्ट आपको खाना है वो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या है और उस बेसिस पर आप खाएं, ना कि जस्ट बिकॉज कि कोई क्लेम कर रहा है कि वो 100% नेचुरल है या केमिकल प्रोसेसिंग के बिना बना हुआ है। दैट डज नॉट मेक इट healthier choice. अब इनकी बात चल रही है तो एक और रील देख लेते हैं इनकी। Eating with hands, this is something that our scriptures have been talking about since time immemorial. There's 3 main reasons. किसी भी चीज को जब आप धर्म के साथ, कल्चर के साथ, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के साथ जोड़ लेते हैं तो वो बुलेट प्रूफ हो जाती है, जिसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं। भले ही उसका कोई साइंटिफिक रीजन हो या ना हो, पर जैसे ही आपने उसमें धर्म की बात करी, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात करी, आपकी बात बुलेट प्रूफ हो जाती है और आपकी बात को झुटलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सुन लेते हैं रीजन भी। For this, number 1, our fingers have nerve endings, and as soon as we touch our food, there's a signal that goes from our fingers to our brain. So our brain gives a signal to all our digestive organs, so they get lubricated. Versus when लुब्रिकेटेड, वो तो खाने को देखकर भी हो सकती है, खाने को स्मेल करके भी हो सकती है। एज सुन एज यू सी द फूड, स्मेल इट, सेम केमिकल रिएक्शन आपके ब्रेन में आती है और वो आपको, आपके पेट को सिग्नल देता है कि डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करना शुरू करो, खाना आने वाला है। यू डू नॉट नीड टू टच द फूड, आप बिना टच किए भी वो सारे फील ले सकते हो। we eat with cutlery, that signal is broken. The second thing that eating with hands does is can't touch something too hot or too cold. In the Bhagavad Gita, it is mentioned that when we eat food that is too hot or too cold, तो खाना तो जीभ से ही है ना, जब मुंह में लेकर जाओगे टू हॉट और टू कोल्ड को, तो वो सेंसेशन का क्या होगा? चम्मच से खाओ या हाथ से खाओ, खाना उसी तापमान का खाना पड़ेगा ना आपको। तो इसमें सेंस कहाँ है? टू हॉट और टू कोल्ड खाना जब खाओगे अंदर ही तो लेके जाओगे उसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत बड़े साइंस कम्युनिकेटर है, साइंस क्रिएटर है, उनकी बात भी सुन लेते हैं और उसको डिबंक करने की जगह उसमें थोड़ा सा साइंस समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज तक दही से दही जमता आ रहा है ना? तो क्लास में बात उठी आज से 1 महीना पहले, बच्चे ने बोला सर हमारे घर में हरी मिर्च से दही जमाते हैं। मैंने कहा पागल हो गया क्या? कहता हाँ। क्लास में मैंने बाकी बच्चों से पूछा, कहते सर हम भी जमाते हैं। कैसे जमती है हरी मिर्च से? सर हरी मिर्च की डंडी तोड़ के अगर डाल दो आधे लीटर दूध में, थोड़ा सा गर्म कर लो कोसा, नॉर्मल खट्टे से दही जमने में दैट विल टेक, इफ इट टेक्स लेट्स से 4 आवर्स, तो हरी मिर्च से 8 घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। अच्छा, मतलब डबल ट्रिपल समय लगेगा, बट दही जम जाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है, कोई जादू है कि क्या है। बेसिकली हरी मिर्च का जो डंठल होता है, उसका स्टॉक होता है, उसमें भी सेम तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया होते हैं जो एक दही को जमाने के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर उन स्टॉक्स को भी सिर्फ ले लिया जाएगा, हरी मिर्च को भी नहीं लिया जाएगा, तो भी आप दही जमा सकते हो। और बेसिकली जो दही आप ले रहे हो, मतलब जो कल्चर जिसको जामन बोलते हैं आम भाषा में, अगर वो भी आप ले रहे हो उसमें भी सेम बैक्टीरिया है। क्यों दही को मिर्च से जमने में डबल ट्रिपल टाइम लगेगा? क्योंकि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो इनोक्यूलम है, जो स्टार्टिंग कल्चर है, वो कम है कंपेयर टू दही। तो अगर आप दही से दही जमा रहे हो तो इट विल बी मच इजियर, मच फास्टर। बट मिर्ची का डंठल जो है उससे दही जमाने में भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम है, जम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनलेस कि आपने उसका जो बैक्टीरिया है वो हटा दिया है, धो दिया है, उसका जो स्टॉक है, जो डंठल है उसको धो दिया है, अच्छे से वॉश कर दिया है, तो उसमें से फिर अनफॉर्चुनेटली दही नहीं जम सकता, क्योंकि आपने बैक्टीरिया हटा दिए। तो अगर आप इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो उसको पहले हल्का सा धो लीजिए,
फिर उसका स्टॉक तोड़िए और फिर उसमें दही में डालिए ताकि आप दही जमा सकें। बट फिलहाल आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ साइंस सीखने को मिला होगा, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन डिबंक हुई होंगी। अगर इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को एज मच एज पॉसिबल। और अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।